देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं मोना आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है। कल 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। कल तीसरे चरण में कुछ छूट के साथ लागू होने वाला है। हमारे जिलों को क्या छूट मिलेगी क्या नहीं, ये तो जिलाधिकारी के गाइडलाइन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बिहार में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। 3 दिन पूर्व 30 अप्रैल तक हमारे जिले में कोरोना का नामो निशान नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के 38वें दिन ही कोरोना ने जिले में प्रवेश किया और 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। जिले में कोरोना पॉजिटिवों की बात करें तो 2 कोरोना पॉजिटिव कदवा के रिजवानपुर एवं मोहम्मदपुर पंचायत में मिले हैं, जबकि एक कुर्सेला में और एक कटिहार इंद्रपुरी के बगल में अवस्थित बंगाली टोला में 1 मई को एक महिला एवं एक लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिनकी उम्र 31 वर्ष एवं 15 वर्ष थी। कल 2 मई को 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले। उनमें एक 60 वर्षीय एक 35 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कुर्सेला, कदवा एवं बीएमपी के बगल में अवस्थित बंगाली टोला के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है। पहले देखिए इन तस्वीरों को। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बंगाली टोला के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया है। पुलिस द्वारा कदम उठाया गया है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के मिलने के बाद इस क्षेत्र को सील किया गया है। कोई भी इस क्षेत्र में ना तो प्रवेश कर सकता है और ना कोई व्यक्ति इस क्षेत्र से बाहर आ सकता है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय, अधिक जानकारी के लिए। जी विनय। जी विनय, बंगाली टोला में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बंगाली टोला के आसपास के सभी क्षेत्रों को सील कर दिया गया है और कोई किसी के भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। अगर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें तो पुलिस किस तरह से लोगों पर नजर बनाए हुए है? देखिए, न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ मुस्तैद हैं और हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और पूरे क्षेत्र को लगातार आगाह किया जा रहा है। उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो या जरूरत हो तो अविलंब वो पुलिस या प्रशासन के लोगों को इसके बारे में इत्तला करें और प्रशासन के लोग उनके हर जरूरत की सामान उपलब्ध कराने को लेकर कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कई पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। कटिहार सीओ जयराम सहित अन्य कई अधिकारी हैं जो यहाँ पर प्रतिनियुक्त हैं और यहाँ पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन की ओर से कोई भी चूक यहाँ पर बर्दाश्त किए जाने के लायक नजर नहीं आ रही है। इसलिए प्रशासन हर एक गतिविधि पर अपनी नजर बनाए हुई है और प्रशासन के द्वारा ये सख्ती बरती जा रही है कि ना इस क्षेत्र के लोग बाहर निकलें और इन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसको लेकर जो प्रशासन हर एक जरूरत की सामान इस क्षेत्र में उपलब्ध कराने को लेकर बड़ा ही पुस्तक नजर आ रही है। जी मुना, बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी उस एरिया से बाहर ना आ सके और ना ही कोई नया व्यक्ति उस एरिया में जा सके। अब हम आपको लिए चलते हैं कदवा, जहां के रिजवानपुर और मोहम्मदपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देखिए। कदवा प्रखंड में एक कोरोना वायरस से पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं, जिसके देखते हुए पुलिस ने पूरे प्रखंड को सील कर दिया है ताकि आतंक सभी जगह को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया। लगातार लोग को बताया जा रहा है कि लोग अपने घरों से ना निकले, लेकिन लोग तो मानने को तैयार हैं। कोरोना पॉजिटिव निकल गया, इसलिए लोगों को अनाउंस करके भी बोला जा रहा है और मौखिक भी समझाया जा रहा है और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा रहा है कि घर से बाहर नहीं निकले, इस लॉकडाउन को बरकरार रखें। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता राजीव ने क्षेत्र का जायजा लिया और वहां पे तैनात पुलिसकर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि बैरिकेडिंग के माध्यम से पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर ना निकले और ना ही अपने क्षेत्र से बाहर जा पाए। कोरोना लगातार अब हमारे जिले में भी पांव पसारता जा रहा है। हमारे जिले में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 4 हो चुकी है।
जिले में बढ़ती कोरोना पॉजिटिवों की संख्या को देखते हुए जिलेवासियों को चाहिए कि वो अब सतर्क हो जाएं और नियमों का पालन करें। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और लोग लापरवाह है, और लापरवाही भी ऐसी जो देख आपके होश उड़ जाए। देखिए न्यू कॉलोनी में आई ये तस्वीरों को। आप देख सकते हैं ये न्यू कॉलोनी से आई ताजा तस्वीरें हैं, जहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा है और ना ही जो लोग मौजूद हैं वो किसी भी तरह के सतर्कता बरत रहे हैं। कोरोना हमारे जिले में भी प्रवेश कर चुका है और अब जब ऐसी तस्वीरें आ रही है हमारे सामने तो ये तस्वीरें बेहद लापरवाही को दर्शा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जब सब्जी व्यवसायियों ने हमारे संवाददाता को देखा तो वो अपने चेहरे पर फेस मास्क लगा रहे हैं और उससे पहले तक वो लापरवाह दिख रहे थे। लगातार केबीसी की पूरी टीम आपको जागरूक कर रही है, आपसे अपील कर रही है कि आप अपने घरों में बने रहे। हमारे साथ न्यू कॉलोनी से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय। कटिहार में 4 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। अब कोरोना ने हमारे जिले में दस्तक दे दी है, पर जो ये तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं वो तो साफ तौर पे लापरवाही को दर्शाती है। लोग इतने लापरवाह क्यों दिख रहे हैं? बिल्कुल मोना, हालांकि कोरोना ने अब कटिहार टाउन तक, कटिहार शहर तक दस्तक दे दिया है, उसके बावजूद भी अभी भी लोग लापरवाह दिख रहे हैं। आपने देखा जो बाजार की तस्वीर है, रेलवे न्यू कॉलोनी बाजार की तस्वीर है, यहाँ पे कुछ एक दुकानदार ही मास्क लगाए नजर आए, बाकी सारे दुकानदार ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए हैं और ना ही मास्क लगाए हुए हैं। और जहां तक खरीदारों की बात की जाए, जहां भी ग्राहक में भी कुछ एक ग्राहक खरीदार ही मास्क लगाए नजर आए, बाकी सारे लोग उस तरह से अभी भी लोग हल्का मिल रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। संजय, अगर बात करें पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की तो बीएमपी क्षेत्र को सील कर दिया गया है। पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद हैं और जो विभिन्न मुख्य चौक चौराहे हैं संजय, वहां भी तो पुलिस की तैनाती की गई है। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार में जो ये लापरवाही दिख रही है, क्या पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल मोना, आपको याद होगा हमने पिछले कुछ दिन पहले जो बाजार कानून प्रमुखता से चलाई थी, उसके बाद वहां पर प्रशासन दिया गया था। लेकिन अभी जब हमने वहां बात किया, दुकानदारों से बात किया, तो उनका कहना है कि पिछले 2-3 दिन से कोई भी प्रशासन के लोग वहां पर नहीं दिए गए हैं। अगर संजय बात करें लोगों की जागरूकता की, तो अब तो हमारे जिले में भी कोरोना आ चुका है। अब तो लापरवाही बरतने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर जो लोग हैं वो खुद से क्यों नहीं सतर्क हो रहे हैं? प्रशासन तो मुस्तैद है ही लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए और सतर्क करने के लिए, लेकिन जो लोग यहाँ पे ऐसे जमावा लगा रहे हैं उनके अंदर क्यों नहीं ये सतर्कता देखी जा रही है? जी मुना, जहाँ तक लोगों की बात है, ये हमारी मानसिकता की बात है। हमें ये खुद समझना चाहिए कि ये जो भी लॉकडाउन का नियम है, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग किया जा रहा है, ये हमारे जान माल के लिए किया जा रहा है। अगर हम कोरोना ग्रसित होंगे तो हमारा परिवार होगा, हमारा समाज होगा, पूरा जिला के साथ पूरा देश होगा। उसके बावजूद भी अभी भी कई लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं क्या है सोशल डिस्टेंस, क्यों करें, हम उसको हल्के में ले रहे हैं। अब अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग एक बहुत भयावह स्थिति में आने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा संजय आपने, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल धन्यवाद आपका भी। ये हाथ सिर्फ न्यू कॉलोनी के सब्जी मंडी का नहीं है, बल्कि न्यू मार्केट में भी कुछ ऐसा ही दृश्य है। देखिए तस्वीरें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये न्यू मार्केट की तस्वीर है, जहां पर जो लोग हैं वो लापरवाह है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब कोरोना हमारे जिले में प्रवेश कर चुका है, हमारे शहर तक आ चुका है, हमारे शहर में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। फिर भी अगर ऐसी तस्वीरें हमारे पास आ रही है, वो साफ तौर पर लापरवाही को दर्शा रही है। देखें इन तस्वीरों में लोग किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं नियमों की। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जिला प्रशासन ने ये आदेश दिया था कि कोई भी सब्जी व्यवसायी न्यू मार्केट की सड़कों पर अपनी दुकान नहीं लगाएंगे। सभी को खाली करवाकर महेश्वरी एकेडमी में स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें मिल रही है क्योंकि लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और न्यू मार्केट की सड़कों पर सब्जी दुकान लगाए हुए हैं।
तो देखा आपने जो लोग हैं वो किस तरह से लापरवाह है। ये हाल सिर्फ शहर का ही नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आइए हम आपको अब लिए चलते हैं बलरामपुर, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता रेहान ने। आप देख सकते हैं ये बलरामपुर से आई हुई ताजा तस्वीरें हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़ दीजिए, किसी के चेहरे पर फेस मास्क भी नहीं लगा हुआ है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र कदवा में 2 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, कुर्सेला में 1 और हमारे शहर में भी 1 कोरोना संक्रमित मिल चुका है। फिर भी लोग जो हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर दिखाती है क्या कि बलरामपुर के जो लोग हैं वो कितने लापरवाह हैं। सभी लोग जमावड़ा लगाकर खरीदारी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर फेस मास्क तक नहीं लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो लॉकडाउन है ही नहीं। कल से लॉकडाउन का 3रा चरण शुरू होने वाला है और आज लॉकडाउन चरण का 2रा चरण का अंतिम दिन है। तो आपने देखा बलरामपुर के लोग जो हैं वो कितने लापरवाह हैं। सब्जी बाजार में जमावड़ा लगाकर खड़े हैं। उन्हें चाहिए क्या कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। आइए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रेहान। रेहान, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है? जी, इस वक्त हम बलरामपुर प्रखंड के शरीफ नगर पंचायत के जयपुरा में उपस्थित हैं। रेहान, कुर्सेला और कदवा में कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और जैसा कि आप हमें तस्वीरें भेज रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर लापरवाही को दर्शाती है। ग्रामीण जो हैं इतने लापरवाह क्यों हैं? वो क्यों नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? जी, तस्वीर में जो आप देख रहे हैं हाट बाजारों का, शाम के टाइम में हाट और बाजार लगने वाली हाट में भीड़ देखा जा रहा है। लोग तस्वीर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और फेस मास्क का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर बात हद तक जो है प्रशासन की लापरवाही है, जो पुलिस और जो प्रशासन के लोग हैं वो नहीं आने से लोग थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेहान, प्रशासन की तो बात ठीक है, प्रशासन और चौक चौराहों पर मौजूद है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और बहुत दिन से हम ऐसा देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस प्रशासन है वो अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस प्रशासन तो जागरूक कर ही रही है रेहान, पर जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो खुद क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? खुद क्यों नहीं अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों की सुरक्षित करने के लिए नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, ये एक कमजोरी है लोगों का, अशिक्षित है जो लोग हैं और ये जुड़े हुए नहीं है समाचार से या खबर से, अपडेट नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा सा लापरवाह दिख रहे हैं। इन लोगों को जानकारी इतना नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक बात है। आप यूं ही नजर बनाए रखे रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो लोग अशिक्षित हैं वही ऐसी लापरवाही को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त नहीं है जब आप लापरवाह हो, अब वो वक्त है जब आप जागरूक हो, अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के लिए सोचे और बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किए आप अपने घर से ना निकले। ये बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि हमारा जिला भी अब उस श्रेणी में आ गया है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। 1-2 नहीं, 4 कोरोना पॉजिटिव। आइए हम आपको अब लिए चलते हैं फलका, जहां के लोग भी इसी तरह लापरवाह नजर आ रहे हैं। क्या हुआ? आप देख सकते हैं ये फलका की ताजा तस्वीरें हैं जहां पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैमरे को देखते हुए अपने चेहरे पर फेस मास्क लगा रहे हैं। पहले से उनके चेहरे पर फेस मास्क नहीं था, जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो लोग जागरूक हुए और वो फेस मास्क लगा रहे हैं। इसे कैमरे का डर कहिए या फिर जागरूकता, पर जो लोग हैं वो फेस मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ठेला पर सामान बेचने वाले लोग हैं अब वो भी सक्रिय हो चुके हैं। आइए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विजय।
विजय, लगातार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर जो लोग हैं वो लापरवाह दिख रहे हैं, ऐसा क्यों है? जी मोना, ऐसा दिख रहा है कि वो यहाँ के जनता में कि जनता इतना मतलब डर का माहौल समा गया है, फिर भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, कैसे इत्र तित्र घूम रहे हैं कि और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहा जाए कि ना बाबा ना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानेंगे। इस तरह के लोग जी बताएं कि इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए हैं। विजय, अगर बात करें कि प्रशासन की मुस्तैदी की, तो प्रशासन तो लोगों को जागरूक कर ही रहा है, पर जो जैसा आपने हमें तस्वीरें भेजे हैं वो तस्वीर साफ तौर पर दिखाते हैं क्या कि लोग बिल्कुल मतलब जागरूक ही नहीं है। अब तो कुर्सेला में, कदवा में और कटिहार जिले में भी कोरोना संक्रमित मिल चुका है, और पहले तो लोग ये बोल रहे थे कि जब हमारे जिले में कोरोना आएगा तब देखा जाएगा। अब तो आ चुका है, अब क्यों नहीं है लोग जागरूक? अब तो ऐसा दिख रहा है प्रतीक जी मोना कि लोग खुद देख रहे हैं अपने से। हम लोगों ने भी मतलब पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहा है कि हमारे घर में भी परिवार है, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये लोग नहीं जान रहे हैं कि हमको कैसे सुरक्षित रहना है, मगर लोग लापरवाह चल रहे हैं। इसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। और इस पे कोई प्रशासन, जहां तक प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन मैंने तस्वीर में भी दिखाई है कि प्रशासन जिस जगह पे मौजूद थी, प्रशासन वहां खाली पूरा नजर आ रही, प्रशासन सक्रिय नहीं है। ऐसा फलका में जो सीमा है, निसुंदरा पुल है, एक चेक पोस्ट ब्लॉक मोड़ के पास है, कि कहीं भी प्रशासन की चौकसी नजर नहीं आई आज सवेरे तक, जैसा मैंने तस्वीर में दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि जो पुलिस है वो फलका में ज़्यादा सख्ती नहीं बरत रही है, लेकिन अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब पुलिस को चाहिए क्या कि वो सख्ती बरते, तभी जो लोग हैं जो लापरवाह नजर आ रहे हैं, जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, वो नियमों का पालन करेंगे और अपने घर में रहेंगे। क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है क्या कि जो लोग हैं वो बेवजह सड़कों पर बने हुए हैं और झूठ मूठ का जमावड़ा लगाए हुए हैं। लापरवाही के दौर में सिर्फ फलका, अहमदाबाद, न्यू कॉलोनी और न्यू मार्केट का क्षेत्र ही नहीं है, बरारी के जो लोग हैं वो भी बेहद लापरवाह है। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो ये लोग हैं वो कितने लापरवाह है। एक भी व्यक्ति, अगर एक भी व्यक्ति की बात करें तो उनके चेहरे पर फेस मास्क नहीं लगा हुआ है। शायद ये लोग इंतजार कर रहे हैं क्या कि कोरोना बरारी में प्रवेश करे, तब ये नियमों का पालन करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो चाट पकौड़े की दुकान है वो भी बरारी में खुल चुकी है, जो बेहद अवैध है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सामानों की दुकानें खुली रह सकती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो लोग हैं, जो व्यवसायी है, जो दुकानदार है, वो लापरवाह है और नियमों को साफ तौर पर तोड़ रहे हैं। कोरोना जिले में प्रवेश कर चुका है और अब अगर ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती है तो ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें हैं और बेहद बड़ी लापरवाही है। तो आपने देखा, बरारी से हमारे संवाददाता अजय ने हमें जो तस्वीरें भेजी थे वो साफ तौर पर दिखा रही थी कि लोग जो हैं वो लापरवाह है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 हो चुकी है, समझे, 4। कदवा में 2, कुर्सेला में 1 और हमारे शहर में 1। 4 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है, लेकिन जो अब लोग हैं वो भी लापरवाह है। आइए हम आपको अब एक बार जिलेवार तरीके से बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बता देते हैं। अगर बात करें मुंगेर की, तो मुंगेर सबसे आगे चल रहा है संक्रमितों के मामले में। मुंगेर में 95 लोग संक्रमित हो चुके हैं, बक्सर में 53, रोहतास में 52, पटना में 44, नालंदा में 36, सीवान में 30, कैमूर भभुआ में 27, मधुबनी में 18, गोपालगंज में 18, भोजपुर में 18, बेगूसराय में 11, औरंगाबाद में 8, सारण में 7, सीतामढ़ी में 6, गया में 6, वेस्ट चंपारण में 5, भागलपुर में 5, ईस्ट चंपारण में 5, दरभंगा में 5, नवादा में 4,
लखीसराय में 4, जहानाबाद में 4, अरवल में 4, कटिहार में 4, वैशाली में 3, बांका में 3, मधेपुरा में 2, अररिया में 2, शेखपुरा में 1 और पूर्णिया में 1। इसी के साथ बिहार के 38 जिलों में से 30 जो जिले हैं वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक बिहार में 481 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। कल चौथी मौत हुई है। कल पहली चौथी मौत सीतामढ़ी में हुई, जिसकी उम्र 45 वर्ष थी, उनकी मौत हुई है कल। बिहार के 38 जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में 5 जिलों को रखा गया है, ऑरेंज जोन में 20, जबकि ग्रीन जोन में 13 जिले शामिल है। आइए हम आपको लिए चलते हैं पीएनटी चौक, अमर जवान चौक और इसी के अलावा विभिन्न चौकों पर, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय ने। आप देख सकते हैं ये ललियाही की तस्वीरें हैं, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विनय ने। और अब तक की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। कटिहार जिले में एक और कोरोना संक्रमित मिल चुका है। एक 30 वर्षीय महिला जो कोढ़ा की है वो कोरोना संक्रमित मिल चुकी है। अब कटिहार जिले में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 5 हो चुकी है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आज भी एक महिला जो है वो कोरोना संक्रमित मिल चुकी है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण। तरुण, अभी कोढ़ा से ऐसी खबरें मिल रही है कि एक जो 30 वर्षीय महिला है वो कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसी के साथ जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 5 पहुंच चुका है। जी बिल्कुल मोना, लगातार कटिहार में कोरोना का जो पेशेंट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज अभी जो स्वास्थ्य सेक्रेटरी ने जो अभी एक ट्वीट कर जानकारी दिया गया है कि अब कोढ़ा में एक 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और इस एक पॉजिटिव होने से अब पूरे कटिहार जिला में 5 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पहले से भी सतर्क नजर आ रही थी और अब इस तरह के पॉजिटिव केस निकलने से और भी सतर्कता देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि कल जो कटिहार के टाउन में एक पॉजिटिव केस मिला था, उसको लेकर उस एरिया को यूं कहे कि जो ब्लॉक का एरिया है उसको पूरी तरीके से 3 किलोमीटर के रेडियस को सील कर दिया गया है। और अब कोढ़ा के एक गांव में 30 वर्षीय महिला का कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब जिला प्रशासन इस महिला की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां से यह महिला आई थी, किस वजह से इसको कोरोना पॉजिटिव हुआ है और अभी क्या स्थिति है और किन किन लोगों के संपर्क में यह महिला थी। इसको लेकर जिला प्रशासन अब सतर्क हो गई है और इन महिला के सारे ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर कॉन्टेक्ट हिस्ट्री तक को खंगालने में जुटी हुई है। तरुण, अगर बात करें तो जब से पूर्णिया में कोरोना एक पॉजिटिव मिला था, सभी सीमाओं को सील कर दिया गया था। जो सीमा पूर्णिया से लगती थी, जो सीमा पश्चिम बंगाल से लगती थी या फिर जो सीमा लगती थी भागलपुर से, सभी सीमाओं को सील कर दिया गया था। उसके बाद से ही जो संक्रमितों की संख्या है जिले में वो मिल रही है। अब ये संक्रमितों की संख्या 5 पहुंच चुकी है। तो ऐसी क्या वजह है कि सील सीमाओं के अंदर जो लोग हैं वो छुप कर बैठे हुए थे, वो आगे नहीं आ रहे थे?
नहीं, जैसे ही जिला प्रशासन को इस बात की पुष्टि होती है या यह बात पता चलता है कि कोई लोग अन्य राज्यों से कटिहार प्रवेश किए हैं, तो ऐसे में उनको क्वारंटीन की जाती है, उनका सैंपल लिया जाता है। थोड़ी भी अगर सिम्टम्स उनके अंदर पाई जाती है तो उनका सैंपल लिया जाता है और उसके बाद उसे जांच के लिए भेजा जाता है। ऐसे में अगर सीमा सील की बात करें तो सीमा सील वैसे लोगों के लिए है जो अंतर राज्य से कटिहार जिला प्रवेश करते हैं, और ऐसे में पूछताछ कर अगर उनके पास कोई पास होगी, सरकार के द्वारा निर्गत कोई पास होगी, तो वो कटिहार जिला आ सकते हैं। और एसेंशियल वर्क के लिए भी लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है। तो ऐसे में यह कहना उचित नहीं होगा कि लोग छिप के बैठे हैं। ये है कि लोगों का आना जाना लगातार पहले से भी जारी था, और जब भी कोई कोरोना पेशेंट का पॉजिटिव केस आता है तो उसका जो सिम्टम्स है 14 दिन के आसपास लगता है उसको रिकवर करने में। तो ऐसी स्थिति में जब भी थोड़ा भी सिम्टम्स अगर उनको समझ में जिला प्रशासन के लोगों को आई होगी तो उनका सैंपल लेकर जांच रिपोर्ट कराने के बाद पॉजिटिव केस आया है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना अभी ताजा तस्वीरें हैं ये कि जो एक महिला है 30 वर्षीय कोढ़ा की, वो कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है, और इसी के साथ जो 5 व्यक्ति हैं जिले में वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। फिर भी जो लोग हैं वो लापरवाह हैं। अब बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जिलेवासियों को चाहिए कि वो सतर्क हो, नियमों का पालन करे और एक भी नियम को ना तोड़े। जिला प्रशासन द्वारा इस 30 वर्षीय महिला की ट्रैवल हिस्ट्री तलाशी जा रही है। पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति न प्रवेश कर पाए न वहां से बाहर निकले। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। जब से जिले में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जो लोग हैं अहमदाबाद के वो पहले की अपेक्षा जागरूक हो चुके हैं और अपने घरों में बड़े हुए हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज। जी मोना, मैं खड़ा हूं अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत के एक छोटा सा मार्केट लगता है यहाँ पे। जिस तरह आपको बता दें कि कल ही कटिहार जिले के 2 जगहों पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसी को लेकर अहमदाबाद प्रखंड भी पूरी तरह सतर्क है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह लोग अपने अपनी दुकानों को बंद कर दिए हैं, पूरी तरह बंद है। इन क्षेत्रों में रेगुलर प्रवासी मजदूर दिल्ली से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में भी ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोगों को डर का माहौल बना हुआ है। लोग डरे सहमे हुए हैं बिला वजह। जब से इस तरह का सूचना मिली है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बिला वजह सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा क्या कि जब से जिले में कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो अहमदाबाद के ग्रामीण हैं वो डरे सहमे हैं और अपने घरों में बने हुए हैं। अब वो लोग नियमों के प्रति जागरूक है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना हमारे जिले में प्रवेश कर चुका है। अभी हमने आपको बताया कि अब एक और कोरोना पॉजिटिव महिला जो है 30 वर्षीय वो मिल चुकी है। इसी के साथ हमारे जिले में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 5 पहुंच चुकी है। आइए अब हमको लिए चलते हैं मनिहारी। कहाँ गुड्डू भैया तो बोले भी नहीं वैसा। तो आप देख सकते हैं ये मनिहारी की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग जो हैं वो थोड़े थोड़े जागरूक तो नजर आ ही रहे हैं। जो दुकानें हैं वो बंद है और जो इक्का दुक्का लोग जो सड़कों पर निकले हैं वो आवश्यक काम के लिए ही निकले हैं। हमारे साथ सीधे मनिहारी से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मिट्ठू। लगातार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और जैसा कि आप तस्वीरें हमें मनिहारी की दिखा रहे हैं, जो लोग हैं वो अब जागरूक नजर आ रहे हैं। अब क्या जो अगर बात करें मनिहारी बाजार की, तो मनिहारी बाजार क्या अब जमावड़ा से मुक्त हुआ है? यहाँ वहाँ पे लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं?
जी, लगातार खबर चलने के बाद जो है मनिहारी बाजार में जो है अब सोशल डिस्टेंस या सब्जी और जमावड़ा जो है दिखाई नहीं दे रहा है, और मनिहारी की जहां रास्ता की बात बोले तो आप खाली और सुनसान दिखाई दे रहा है। अगर बात करें मिठू प्रशासन की मुस्तैदी की, तो प्रशासन कितना मुस्तैद है ताकि लोग जो हैं वो नियमों के प्रति जागरूक हो, उसके पालन करें, क्योंकि कोरोना अब हमारे जिले में प्रवेश कर चुका है मिठू, और जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो 5 पहुंच चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही कोढ़ा की एक 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जी, मनिहारी प्रशासन की जहां तक बात है तो मनिहारी प्रशासन जो है ये पॉजिटिव केस देखने के बाद जो है मनिहारी प्रशासन भी जो है शक्ति बरतनी स्टार्ट कर दी है और पूरा जागरूक कर रहे हैं और घर पे रहने का ही आदेश दिया जा रहा है आदमी को। बहुत बहुत शुक्रिया मिठू हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा केबीसी की अपील के बाद, केबीसी पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद जो लोग हैं मनिहारी के वो जागरूक हुए हैं और अपने घरों में हैं, और जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद है ताकि जो लोग हैं वो बेवजह अपने घरों से ना निकले। एक तो लॉकडाउन और दूसरा प्रवासी मजदूर जो बाहर के राज्यों में फंसे हैं। प्रवासी जो कटिहार के प्रवासी मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हैं, उनके परिवार की जो हालत है वो बेहद खराब है। आज आजमनगर के चौलहर पंचायत के लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं कि उन्होंने अपने मुखिया मोहम्मद मनोवर के आवास का घेराव ही कर दिया। देखिए इन तस्वीरों में। 1 रुपया वो कहाँ से रूम का किराया देगा और कहाँ से अपना कोई पुलिस प्रशासन वहाँ कुछ नहीं देख रहा है, खाली यहाँ बोल रहा है, वहाँ कुछ नहीं देख रहा है। वहाँ जो फोन में बात हो रहा है तो वहाँ आदमी भूखा मर रहा है। सुबह का खाना शाम में कहाँ हमारा आदमी गाँव में हरियाणा में है, दिल्ली में है, दिल्ली में है, कोई भी किराया नहीं लेगा अभी। अगर नहीं लेगा तो मकान मालिक तो मानता है ना, कंप्लेन कहाँ करने के लिए जाए। जो प्रवासी मजदूर के परिवार है सिलाई मशीन काम करता करता पानी पैसा दिला हमें घर से पैसा भेजी के मोर बेटा का हमें बेटा का मना मना मोर बेटा का भेजे तो सरकार तो हाथ जोड़िए कुछ सरकार हमरा मोर मुदा से बेटा मोर बेटा मोर जाबे हम इस दिन काम करता करता भाई साहब चला गया हाथ जोड़ नीति बाबा के पैसा। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अमित के पास जो सीधे अमित जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर के राज्यों में फंसे हैं और उनके परिवार ने आज घेराव कर लिया मुखिया मनोवर के आवास का। अब जब केंद्र बिहार सरकार ने साफ तौर पर अभी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है अमित, ताकि जो प्रवासी मजदूर बाहर के राज्य में फंसे हैं उन्हें लाया जा सके, तो अब जो ये लोग हैं जो आप क्या मांग कर रहे हैं मुखिया से? हेलो जी बोलिए अमित, हम आपको सुन सकते हैं। गुजरात, यूपी आदि राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर के परिजनों ने आज आजमनगर प्रखंड के चौलहर पंचायत के मुखिया मोहम्मद मनोवर के आवास को घेर कर अपने अपने परिजनों को वापस घर लाने की मांग कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि अन्य राज्यों में फंसे हुए उनके परिजनों को 3 वक्त की भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है। जहां बता दे कि प्रवासी मजदूर की मां रो रो कर कह रही है कि प्रवासी मजदूर कोरोना वायरस से तो बाद में, लेकिन भुखमरी से पहले मर जाएंगे। अमित, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भी व्यक्ति जो बाहर फंसे हुए हैं अन्य राज्यों में वो वहां के नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और वापस अपने राज्य आ रहे हैं। और कल भी दानापुर में जयपुर से एक ट्रेन आई है जहां पे बिहार के ही मजदूर जो थे वो आए हैं और लगातार ये स्पेशल ट्रेन चल रही है। मजदूर वापस आ सकते हैं। जो भी मजदूर फंसे हैं बाहर के राज्यों में उनसे बस यही अपील करें कि वो अपने राज्य के जो पदाधिकारी जिन्हें नियुक्त किया गया है, जो लिस्ट सौंप रहे हैं, उनसे संपर्क करें और अपने जिले में वापस आ जाए। जी मोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता लगातार दिखा रहे थे क्या कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर के राज्यों में फंसे हैं उनका जो परिवार है वो बेहद परेशान है और
मांग कर रहा है कि उन्हें वापस लाया जाए। तो लगातार आप देख रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है क्या कि कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में एक और कोरोना संक्रमित मिल चुका है और जो ये संक्रमित मिली है वो 30 वर्षीय एक महिला है। प्रशासन उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को तलाश कर रही है। सारे क्षेत्र को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना कर पाए। इसी के साथ बिहार में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो 5 पहुंच चुका है। कदवा में 2, बीएमपी में 1, कुर्सेला में 1 और अब नया नाम जुड़ा है हमारे साथ कोढ़ा में भी एक 30 वर्षीय महिला जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन बहुत ऐसी तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई है क्या कि जो लोग हैं वो लापरवाह हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि अब जरूरत है कि वो और भी जागरूक हो और नियमों के प्रति बेहद जागरूकता दिखाएं। जब भी घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले और जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करें। लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगातार सड़कों पर मौजूद है बिना अपनी परवाह किए, बिना अपने परिवार की परवाह किए। पर आप अगर चाहें तो सुरक्षित रह सकते हैं और अपने घर में बने रहे और अपने आस पड़ोस के साथ सभी को सुरक्षित रखें। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्या कि ये ताजा तस्वीरें हमारे जिले के विभिन्न क्षेत्रों की, जहां पर जो लोग हैं वो कितने जागरूक है, कितने नहीं जागरूक है। और हम लगातार आपसे अपील करते रहेंगे कि आप लगातार नियमों के प्रति जागरूक हो, नियमों का पालन करें और कभी भी घर से निकलने से पहले मास्क का प्रयोग करते रहें। घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो अगर आप महिला हैं तो आप दुपट्टे का प्रयोग करें, अगर पुरुष है तो आप गमछे का भी प्रयोग कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। सुरक्षित रहने के बहुत उपाय हैं और आपको सभी उपायों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रहना है। कटिहार जिले में 5 जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कुर्सेला में 1, कदवा के रिजवानपुर में 1 और मोहम्मदपुर में 1, जबकि कोढ़ा में 1 और जिले में बीएमपी के बगल में जो एक क्षेत्र है बंगाली टोला, वहां भी 1 व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। इसी के साथ हमारे जिले में 5 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हम लगातार आप तक खबरें दिखाते रहेंगे, हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप अपने घर में रहें और नियमों का पालन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।